हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग मिलके इरडोव का क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि लिखा हुआ है 1.7 इसको हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आप दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे और इसमें जो दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो वाइल क्रॉसिंग द रिवर जो भी होता है उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है द कंडीशन ऑफ जीरो ड्रिफ्ट। याद रखना, नॉट द कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, क्योंकि मिनिमम कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग एक केस में यूज करेंगे द कंडीशन ऑफ जीरो ड्रिफ्ट, मैं आपको बताऊंगा अभी, और दूसरे केस में क्योंकि यहां पे दो स्विमर होंगे, ठीक है, और दूसरे केस में हम लोग यूज करेंगे मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। इन दोनों का मिक्सचर है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं कि इरडोव की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। आपके क्वेश्चंस के में जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और काफी अच्छा थोरोली उस चीज को वो टेस्ट भी करता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ने से पहले आपको समझा दूं। तो इमेजिन करिए कि एक रिवर है, ठीक है, यहां पर इसकी विड्थ जो है उसको मैंने अज्यूम कर लिया, वो क्या है, डी। यहां पर अगर एक पॉइंट ए है तो इसके ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट बैंक पर दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, और यहां पर दिया गया है कि दो लोग हैं। तो यहां पर जो रिवर की जो वेलोसिटी है, जैसे कि दिया हुआ है यहां पर द स्ट्रीम वेलोसिटी वी नॉट, वो इस डायरेक्शन में है, वो है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहां पे हम लोग फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा और जो दो बंदे हैं उसमें से सेकंड बंदे के लिए मैं सॉल्व करूंगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया है, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो वन ऑफ देम यानी कि हम उसको केस वन ले लेते हैं, तो वो जो है वो कुछ इस प्रकार से उसने स्विम किया कि वो हमेशा ए बी के अलोंग जो लाइन है उसी के अलोंग उसने उसकी नेट वेलोसिटी निकल के आई। और बोला गया दूसरा जो है वाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम एंड देन वॉक्स द डिस्टेंस दैट ही हैज बीन कैरीड बाय द स्ट्रीम टू गेट टू पॉइंट बी, ठीक है। तो चलिए ये सब बात की हुई, पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम केस वन को डिस्कस कर लेते हैं। तो केस वन में बोला कि ये वाला स्विमर जो है वो कुछ इस प्रकार स्विम कर रहा है कि वो हमेशा ए बी लाइन के अक्रॉस ही क्या कर रहा है, उसकी नेट वेलोसिटी निकल के आ रही है। तो यहां पर जो आपको दिया हुआ है ये वाली वेलोसिटी, ये स्विमर्स की वेलोसिटी है, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो ये है, क्लियर। तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए जो कि ए बी के अलोंग होनी चाहिए, स्विमर को कुछ इस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इधर है भाई, ये वाली v डैश है और ये वाली कितनी है, v नॉट। तो अगर वेक्टर ट्राइंगल देखें तो यहां पर उसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो इसके अलोंग आएगी और उसको हम v ले लेते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई आपको? चलिए, बहुत अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको v डैश और v नॉट की वेलोसिटी पता है। v डैश कितनी है, v डैश हमको दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, और इस बात को याद रखिएगा, दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि v डैश का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू
वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 6.25 इज इक्वल्स टू 4 प्लस वी स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 2.25, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो v आएगा वो होगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इसकी आई है, जो ए बी के अलोंग है, वो कितनी है, वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब हम यहां से अगर सॉल्व करें कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा, वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और विड्थ ऑफ रिवर जो है डी है इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा टाइम विल बी इक्वल टू, उसको टी ले लेते हैं, वो हो जाएगा डी अपॉन 1.5। बहुत बढ़िया, यहां तक चीज स्विमर 1 की तो क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं स्विमर 2 की। स्विमर 2 के लिए फिर से मैं यही डायग्राम बनाता हूं भाई। ये रिवर है, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी लिया था, डी लिया था, तो डी लिख लेंगे। यहां पर पॉइंट कितना है, ए है। यहां पर कौन सा पॉइंट है वर्टिकली ऑपोजिट, वो बी है, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और इस बार क्या बोला गया है, स्विमर किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर हमेशा फ्लो कर रहा है, यानी कि वो हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेगा, जो कि v डैश है। और यहां पर v नॉट है ये वेलोसिटी, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये पॉइंट b की जगह ना पहुंच के वो पॉइंट c पर पहुंच जाएगा, और इस BC के लेंथ को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर। बात क्लियर हुई बात। अब ये वाला केस जो है, यहां पर जीरो ड्रिफ्ट वाला केस है, और ये वाला जो ड्रिफ्ट है, दिस इज द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। क्लियर। तो अब बात करते हैं, देखिए अगर हम XY एक्सिस ले लें इस तरीके से, तो आपने बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा होगा कि मैक्सिमम हाइट जो अटेन करता है कोई भी प्रोजेक्टाइल बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल रेंज जो अटेन करता है बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। उसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं। अब अगर देखिए डी वाई डायरेक्शन में है और वी डैश भी वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वो कितना होगा, उसको अगर हम T1 ले लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा इस केस में, डी अपॉन वी नॉट वी प्राइम, ठीक है, वी डैश जिसे मैं बोल रहा हूं। अब ये ए से सी तक जाने की टाइम हो गया। अब भाई बात करेंगे कि सी से बी तक जाने का कितना समय है, और सी से बी तक जाने का जो है वो तो ड्रिफ्ट है, और उसको मैंने लिया है एक्स, है ना। अब क्या करें, अब एक्स की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करी थी, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमको मिलती है। तो यहां पर उसी तरीके से जो BC है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल रिवर की ही तो वेलोसिटी है v नॉट, क्या स्विमर की है, नहीं, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही जा रहा है ऊपर। तो जो यहां पर BC की लेंथ होगी, जो इसका ड्रिफ्ट होगा, वो केवल रिवर वेलोसिटी के कारण होगा। और अगर हम इसको T2 टाइम ले लें, ये वाला T1 था, तो यानी कि जो x अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या बटा 0 इंटू T1। भाई इतनी देर में तो रिवर उसने क्रॉस करी है, और कितना हुआ, रिवर की वेलोसिटी v नॉट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। और B से C तक वो जो दौड़ के आया है वो हमको दिया गया है u वेलोसिटी, ठीक है। C से B तक, B से C नहीं, C से B तक जो आया है उसकी हमको जो स्पीड दी गई है वो कितनी, u, यहां पे जो लिखा हुआ है। तो
अगर हमने अज्यूम किया कि ये टाइम t2 ले रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा x की, तो हो जाएगा 0, t1 क्या हो जाएगा d अपॉन v डैश u। ठीक है, अब यहां तक तो हमको केसेस मिल गए। अब इसने बोला है कि b तक पहुंचने में दोनों ने सेम समय लिया, सेम टाइम लिया, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि भैया अगर सेम समय लिया है तो यहां से अगर मैं t लिखूंगा तो वो कितना होगा, t1 प्लस t2, है ना। t1 यहां से a से c तक जाने के लिए और c से b तक जाने के लिए t2 लिख सकता हूं, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। अब अगर ये वाली चीज हमने समझ ली तो हमको अब t की, t1 की और t2 की क्या करनी होगी, सिर्फ वैल्यूज ही तो रखनी है, तो रख देते हैं भाई। क्या हो जाएगा, d अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू t1 d अपॉन v डैश प्लस t2 ये v नॉट d अपॉन v डैश u। d d और d कॉमन है, ये हमको दिया भी नहीं गया है तो हम कैंसिल भी हो गया यहां पर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v डैश की क्या है वैल्यू, 2.5, तो लिख लेते हैं 2.5 प्लस यहां पर v नॉट की क्या वैल्यू है, 2 अपॉन 2.5 इंटू u। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1.5 माइनस 1 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2.5 u। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2.5 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये लिख सकते हैं 2.5 अपॉन 1.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन u। अब भाई ढाई में से यहां 1.5 चला जाएगा तो एक ही बचेगा, तो 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन u। तो u क्या आ जाएगा यहां से, यह आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये इस स्पीड से स्विमर 2 जो है वो दौड़ा है और यही हमारा आंसर है। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं एक सेकंड मेथड पर और एक और तरीके से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, इसके सॉल्यूशन को। उसके लिए मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और डायग्राम अब आपको याद भी हो गया होगा। ये क्या है, A है, ये क्या है, पॉइंट B है और वर्टिकली ऑपोजिट है, विड्थ कितना है, D है। यहां पर रिवर की वेलोसिटी V नॉट है, वो कितनी दी हुई है, वो देख लेते हैं कितनी दी हुई है। वो दी हुई है हमको 2, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। और स्विमर जो है पहले इस एंगल से किसी एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल v डैश वैल्यू से जो भी है स्पीड उसकी, और v डैश जो है वो कितनी है, v डैश इज इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। इससे उसने क्या किया, चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब देखिए ये इसके अलोंग v नॉट है वेक्टर, इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इसके अलोंग वो क्या होगा v डैश cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा v डैश sin थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर फर्स्ट केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट नहीं है, यानी कि ड्रिफ्ट जो है वो 0 है, यानी कि नेट जो कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्विमर की है वो 0 है, तभी तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इधर वाली वेलोसिटी
और इधर वाली पूरी वेलोसिटी दोनों इक्वल है, तभी इक्वल एंड ऑपोजिट है, और जीरो है वो, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिख देता हूं v डैश cos थीटा इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा, यहां से लिख सकता हूं कि वो क्या होगा v नॉट अपॉन v डैश। तो यानी कि साइन थीटा यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहां से हो जाएगा 1 माइनस v नॉट अपॉन v डैश का होल स्क्वायर। क्लियर, ये बात तो हो गई। अब टाइम की बात करें तो टाइम भाई हम लिख सकते हैं उस वेलोसिटी जो स्विमर की वर्टिकल कंपोनेंट है उसके कारण वो वर्टिकल डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर होगा वो क्या होगा, d अपॉन v डैश साइन थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड स्विमर की। फिर से बना लेते हैं, यहां पर b है, यहां पर a है, इधर v नॉट है, और स्विमर हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द रिवर, इधर की तरफ ये है v नॉट। तो जैसा मैंने बोला ये नेट वेलोसिटी आएगी, तो वो b की जगह कहां भाई ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, c पर, है ना। और यहां पर मैंने बोला टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जब जाना होगा उसको तो कितना समय लगेगा, इसमें हमेशा परपेंडिकुलर वो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर a से c तक जाने का टाइम t1 है और b से c तक जाने का टाइम t2 है, तो फिर से हम लिख सकते हैं जो पहले लिखा था हमने, वो क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ये कितना है d अपॉन क्या हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट v डैश। ठीक है, x जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, सिर्फ रिवर फ्लो के कारण हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आएगा इसमें, वो कितना होगा, वो होगा v नॉट इंटू t1। इसी के दौरान ही तो वो इतना ड्रिफ्ट कर गया है, जितने टाइम में वो क्रॉस कर रहा है उतने ही टाइम में वो ड्रिफ्ट कर गया है। तो अब क्या लिख सकते हैं, t2 यहां से यहां तक आने की उसकी स्पीड कितनी है, u। तो यहां से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि u है। तो क्या हो जाएगा, v नॉट t1 की वैल्यू क्या होगी, इंटू d v डैश अपॉन u। ठीक है, ये वही वाली चीज है जो पहले आ गई थी। फिर कंडीशन क्या लगाएंगे कि भाई दोनों ने सेम टाइम लिया पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, t इज इक्वल्स टू भाई यहां से यहां तक जाने का समय, फिर यहां से यहां तक जाने का समय, दोनों का समय इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, d अपॉन v डैश साइन थीटा, वैल्यूज ही रखना तो बाकी है। फिर t1 क्या हो जाएगा, d अपॉन v डैश प्लस t2 कहां है, ये है मेरे पास, तो यहां पे लिख देते हैं v नॉट d अपॉन u इंटू वी डैश डी डी डी। फिर भाग गया हमारे पास से, कोई जरूरत नहीं है इसकी, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन वी डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं, यस सर बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। फिर क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी नॉट अपॉन यू, है ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, जो कि इक्वल टू यही होगा। ठीक है, तो यहां से हम फिर यू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर, तो यहां से फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, कट कर देना, मैं फिर यहां से करूंगा, ठीक है, ठीक है, कट कर देना कुणाल, फिर मैं यहां से करूंगा। हाँ, तो फिर ये चला गया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी नॉट यू हो जाएगा।
तो यहां से हम लिख सकते हैं भाई कि ये क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो यहां से u क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए वी नॉट हमें मालूम है, साइन थीटा मालूम है, हाँ मालूम है, क्योंकि अबे वी नॉट और वी डैश भी मालूम है। तो क्या मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए रख रहा हूं कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जो पुराना आंसर हमारा पहली बार आया था वही आएगा, वो होगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये सब बातें हैं, ध्यान में रखना। ये दो केसेस होते हैं, एक क्या होता है कंडीशन ऑफ जीरो ड्रिफ्ट, एक कंडीशन क्या है दूसरी, वो है मिनिमम टाइम टेकन टू क्या होता है टू क्रॉस द रिवर। एक और कंडीशन आती है जो मैं क्लास में बताता हूं, द कंडीशन ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट, जब जीरो ना हो, ड्रिफ्ट हो लेकिन मिनिमम हो। तो वो भी अगर आगे क्वेश्चन में आती है हम लोग देखेंगे, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू।